नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले सहसंबंध के बारे में पढ़ा कि सहसंबंध क्या है। उसके पश्चात हमने सहसंबंध के बारे में पढ़ने के बाद सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान विषय का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें हमने सामाजिक अध्ययन का सबसे पहले हमने इतिहास के साथ सहसंबंध पढ़ा। उसके पश्चात हमने भूगोल के साथ सहसंबंध पढ़ा। उसके पश्चात हमने नागरिक शास्त्र के साथ सहसंबंध का अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने अर्थशास्त्र के साथ सहसंबंध का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट हमारा हम लेंगे सामाजिक अध्ययन का विज्ञान विषय के साथ क्या सहसंबंध है। सामाजिक अध्ययन का विज्ञान विषय के साथ सहसंबंध, यानी सामाजिक अध्ययन को विज्ञान विषय से या सामाजिक विज्ञान को विज्ञान विषय के साथ जोड़कर किस प्रकार हम अध्ययन करवा सकते हैं। तो वर्तमान में जो नित्य नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं और होने से सामाजिक अध्ययन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भूगोल शास्त्र या विभिन्न जो और भी जो विज्ञान विषय हैं, जैसे जीव विज्ञान है और भी जो विभिन्न जो विज्ञान विषय हैं, इनके बहुत ही निकट आ गया है सामाजिक विज्ञान। इसलिए विज्ञान से नवीन आविष्कार, जो नित्य नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं विज्ञान में, उसको सामाजिक जीवन में इन्हें जो नए नए आविष्कार विज्ञान के अंतर्गत जो नए आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञान के अंतर्गत जो नए आविष्कार जो हो रहे हैं, उसको हम किस प्रकार अध्ययन करवा सकते हैं, किस प्रकार हम जोड़कर पढ़ा सकते हैं। उसको हम उन नए आविष्कारों को हम सामाजिक जीवन में उनको किस प्रकार जोड़ सकते हैं, या जो आविष्कार हैं उनको हम सामाजिक जीवन में किस प्रकार उनका उपयोग हो सकता है, उससे एक नवीनता आ जाती है सामाजिक विज्ञान विषय में। तो इससे प्राथमिक स्तर से ही जब विज्ञान की शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता है, तो विद्यार्थियों को केवल विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, सूत्र और अनुसंधान का ज्ञान ही प्रदान किया जाता है, जबकि इसे मानवता से संबंधित करके अध्ययन करवाना चाहिए। जो भी विज्ञान के सूत्र हैं, जो भी विज्ञान के सिद्धांत हैं, उनको मानवता से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। विज्ञान के जो नियम और सूत्रों को मानवता से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। मानवता से किस प्रकार जोड़ा जाए, उससे सामाजिक विज्ञान के साथ सहसंबंध होगा और मानवता से संबंधित किया जाएगा। जैसे अणुबंध बनाना विज्ञान का विषय है, परंतु इसका उचित उपयोग सामाजिक अध्ययन का विषय है कि अणुबम, परमाणु बम हम विज्ञान का विषय है विज्ञान में, लेकिन उसका उपयोग कहाँ किया जाए, वो सामाजिक विज्ञान का विषय है।
तो ये चीज उसको सह संबंध करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन वर्तमान काल में जो नए आविष्कार हो रहे हैं, मानव समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो नए आविष्कार हैं, जो नए नियम हैं, जो नए सूत्र हैं, उनका मानव समाज पर क्या प्रभाव है, वो हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का कोरिलेशन करके हम पढ़ा सकते हैं और बहुत ही घनिष्ठ संबंध इसका है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का भाषा के साथ सह संबंध। सामाजिक अध्ययन का भाषा के साथ सह संबंध। सामाजिक अध्ययन का भाषा के साथ क्या सह संबंध है? भाषा, सामाजिक अध्ययन भाषा। अगर भाषा साहित्य का माध्यम है, भाषा विचारों को ग्रहण करके सीखना है। भाषा क्या है? साहित्य। विचारों को ग्रहण करके सीखना। विचार अभिव्यक्ति। तो यदि ये भाषा के विषय हैं तो हम इसको किस प्रकार अभिव्यक्त करें, जो साहित्य है वो किस प्रकार का हो, वो किसका, वो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा कि साहित्य किस प्रकार, जैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करें, हम छोटे व्यक्ति को किस प्रकार संबोधन करेंगे, बड़े व्यक्ति को किस प्रकार संबोधन करेंगे, हमारे जो आदर्श हैं वो किस प्रकार के हो। हम जैसे कहते हैं तुम, आप, या कहीं हम कहते हैं और भी विभिन्न इस प्रकार के जो शब्द हैं, जैसे हम कहीं भगवान को पानी जल चढ़ाने जा रहे हैं तो कि जल चढ़ाने जा रहा हूं, पीते हैं तो पानी, वही एक ही शब्द के अलग अलग हम उपयोग करते हैं। वो किसका, हम समाज में रहकर क्या सीखते हैं, तो वो सामाजिक विज्ञान का विषय हो गया। कहां पर किस प्रकार से इस भाषा का प्रयोग किया जाए। भाषा की जो पाठ्य वस्तु है उससे संबंधित जैसे निबंध हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, उसके जो विविध जो पहलू हैं और उसका प्रस्तुतिकरण, वो समाज, जिस प्रकार का समाज होगा वैसा हमारे प्रस्तुतिकरण, समाज को आदर्श रूप में किस प्रकार लाया जाए वैसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान का विषय अपने आप हो जाता है। भाषा द्वारा विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन से सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान भी होता है और साहित्यकारों के जो महान विचार हैं उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए भाषा और सामाजिक अध्ययन एक दूसरे से आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन और मनोविज्ञान। सामाजिक अध्ययन और मनोविज्ञान। सामाजिक अध्ययन और मनोविज्ञान किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं? तो मनोविज्ञान मानव की मनोदशा का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव की मनोदशा का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका व्यवहार, इन बातों का अध्ययन करता है। तो उसका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, ये किसका विषय है? सामाजिक विज्ञान का विषय है। और वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। चूंकि व्यक्ति का व्यवहार समाज में रहकर ही प्रस्तुत होता है, उसका आचरण किस प्रकार का है, अगर वो अकेला रहेगा तो उसका आचरण हम समझ नहीं पाएंगे, उसका व्यवहार समझ नहीं पाएंगे। वो समाज में जाएगा तब उसका आचरण उसके सामने आएगा, व्यवहार हमारे सामने आएगा। तो इसलिए वो सामाजिक विज्ञान का विषय है और वो वहां समाज में रहकर ही ये काम हो सकता है। इसलिए मनोविज्ञान और सामाजिक अध्ययन का भी एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ सह संबंध है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लेंगे सामाजिक अध्ययन और गणित। सामाजिक अध्ययन और गणित। सामाजिक अध्ययन और
गणित का। जीवन में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर गणित की आवश्यकता नहीं हो। जीवन की विभिन्न स्थितियों के साथ गणित को संबंधित करके पढ़ाने से विद्यार्थियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सहायता मिलती है। यानी गणित को पढ़ाने से ही समाज का उससे उपयोगी सदस्य वो बहुत उपयोगी सदस्य बन सकता है। और जीवन की आवश्यकता हर जगह हमें गणित का ज्ञान चाहिए। हम कहीं भी जीवन में उपयोग करने के लिए गणित का ज्ञान हमें छोटे से छोटा, जैसे हमें अगर कुछ रुपए जोड़ने हैं तो उसके लिए भी गणित का, हमारे जीवन में कहीं भी कुछ भी जोड़ घटाव होता रहता है और वो किससे संबंधित हैं? गणित से संबंधित हैं। इसलिए विभिन्न स्थितियों में गणित हमारे सामने आ ही जाता है। तो समाज का सदस्य बनाने, उपयोगी समाज का सदस्य उससे बन सकता है। डाक खाना, बैंकिंग, बचत खाता या घर का बजट बनाना हो, चाहे उसके जीवन का, उसके घरेलू बजट किस प्रकार का हो, उसको बनाने के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे इसमें प्रक्रिया में वो गणित के माध्यम से ही सीखता है। अतः विश्लेषण करने और उसका उचित समाधान ढूंढने में गणित का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उसको जीवन के हर मोड़ पर उसको गणित का ज्ञान चाहिए, उसका गणित का ज्ञान चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन और कला। कला का किस प्रकार संबंध है सामाजिक अध्ययन के साथ? तो सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संबंध किस प्रकार का है? विज्ञान, चूंकि विद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन जीने की कला हो, चाहे कोई भी कला हो, जीवन में कलाओं का बहुत ही महत्व है। कलाओं का महत्व बहुत ही अधिक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कला हो, वो चित्रकला हो, वो जीवन जीने की कला हो, वो कोई भी कला हो। कला का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और कला और अन्य माध्यम से विद्यार्थियों को अंतर्गत सौंदर्यात्मक बोध को उन्नत किया जा सकता है, जिससे क्या है, विद्यार्थियों के जीवन में सौंदर्य बोध विकसित किया जा सकता है। यानी किसी चीज को किस प्रकार समझना, किसी चीज को किस प्रकार से समझे, सौंदर्य बोध। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब मधुशाला की रचना हुई, हरिवंश राय बच्चन ने जब मधुशाला की रचना की तो उसका बहुत ही विरोध हुआ कि इस प्रकार से क्यों हुआ। तो मधुशाला जब ये इस प्रकार का उसका विरोध होने लगा तो वो वहां पर वो मधुशाला एक बार कृति है जो गांधी जी के पास गई और गांधी जी ने उसको जब पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने ये कहा कि जीवन में जो बातें हैं उसको हम सीधे अर्थ में नहीं लेकर सिर्फ और सिर्फ हमें किस प्रकार से लेनी चाहिए, कला के रूप में लेनी चाहिए। ये एक कला है। और इन्होंने इस साहित्य का और साहित्य के अंदर इन्होंने सौंदर्य कला किस प्रकार के, हमें उस प्रकार से देखना चाहिए। हमें इसको मधुशाला की तरह नहीं देखना चाहिए कि ले चल मुझको मधुशाला, तो ले चल मुझको मधुशाला इसमें कहीं सारे, उसमें किस लिए कहा है, कैसे कहा है, सौंदर्यात्मक बोध, और उसको कला के माध्यम से देखा जाएगा, साहित्य के माध्यम से और साहित्यिक कला के माध्यम से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है। तो इस प्रकार से उसको समझना, हम जीवन में कहाँ क्या समझ रहे हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। तो जीवन जीने की कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, और जीवन जीने की कला इसमें हम पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान और कला का भी बहुत ही महत्व है, बहुत ही कोरिलेशन है। कला और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को सरलता, सरसता और सुंदरता प्रदान करती है। इसलिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण देते समय अध्ययन केवल पाठ्य पुस्तक तथा मौखिक शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें विद्यार्थी के कई प्रकार के मॉडल, चित्र, मानचित्र आदि का भी ज्ञान कराना होता है। इस
इन सब का संबंध कलाओं से है। और वर्तमान शिक्षण, चित्र, मानचित्र आदि का भी ज्ञान कराना, इन सब का संबंध कलाओं से है। और वर्तमान शिक्षण में इसकी विधि मौखिक नहीं रहकर क्रियात्मक हो गई है। देखिए, क्योंकि हर विषय की विधि, हर विषय की विधि चाहे वो कोई भी हो, क्रिया का उसमें बहुत ही महत्व हो गया है, क्रिया विधि। और इसके माध्यम से छात्र जल्दी समझता है, इसलिए क्रिया विधि, क्रिया विधि द्वारा। और इसके लिए उसको कला, कला का बहुत ही महत्व है। क्रिया विधि, जब वो क्रिया विधि से कोई भी काम करेगा तो कला का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आएगा। और इन सबका संबंध क्योंकि कला से हो जाता है, इसलिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण को भी इसका आधार प्रदान करती हैं। और इसके विपरीत कलाएं भी सामाजिक अध्ययन में रचनात्मक सामग्री प्राप्त करती हैं। कला का शिक्षण विभिन्न कलाकारों की कलाओं का उल्लेख करते समय कलाकारों के युग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का उल्लेख अवश्य ही वहां पर होता है। और कलाकारों की अगर अमर जो कृतियां हैं उससे संबंधित युग की छाया स्पष्ट रूप से नजर आती है। यह सामाजिक अध्ययन तथा कलाओं की परस्पर आदान प्रदान करने को ही सिद्ध करता है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक ज्ञान का अभिप्राय सामाजिक तथ्यों की जानकारी से है। इसलिए जॉन डीवी ने लिखा है कि विभिन्न अध्ययनों का वास्तविक केंद्र, जॉन डीवी ने क्या लिखा है? जॉन डीवी के अनुसार उन्होंने लिखा है कि विभिन्न जो अध्ययन हैं, विभिन्न अध्ययनों का वास्तविक केंद्र विभिन्न अध्ययनों का वास्तविक केंद्र या मिलन बिंदु उनका सामाजिक उद्गम और कार्य है। केंद्र उनका सामाजिक उद्गम और कार्य हैं देखिए कि विभिन्न अध्ययन, चाहे वो कोई भी अध्ययन हो जीवन में, उसका वास्तविक केंद्र बिंदु सामाजिक है और वही उसका उद्गम और कार्य है। सामाजिक विज्ञान। समाज में वो किस प्रकार रहता है, समाज में रहने पर किस प्रकार से उसको कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, समाज में किस प्रकार रहेगा, उसको भूतकाल उसका किस प्रकार का था, वो इतिहास के माध्यम से वो देख सकता है। उसका भूगोल किस प्रकार का है, उसका जीवन यापन करने के लिए उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसको जीवन में किस प्रकार उसका बजट चाहिए, वो किस प्रकार की बोली बोलनी है, उसको किस प्रकार की कलाओं का ज्ञान हो, उसको विभिन्न व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से संबंध रखना है। ये सारे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भाषा, इन विभिन्न विज्ञानों के माध्यम से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो विषय हैं उनका सामाजिक विज्ञान विषय के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, सह संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं। और इसीलिए हम
सामाजिक अध्ययन को दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध करके पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।